नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम महादेव और तीनों देवताओं की जन्म और माता पिता के बारे में बात करेंगे, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवता में से एक हैं। उनका जन्म भारतीय पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार हुआ था। हम शिवजी के जन्म की कथा। शिवजी का जन्म भारतीय धर्म के पुराणों में शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हुआ था। उनका जन्म महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, जो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शिवजी का जन्म हिमालय के केदारनाथ में हुआ था, जहां पार्वती देवी ने उन्हें अपने आलिंगन में उत्पन्न किया। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री शकंद्र जी की माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा है। त्रिदेवों में से एक देव हैं। शिव, भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ इत्यादि। तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं भगवान शिव। वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता। शिव जी आपने अधिकतर योगी या ध्यान की मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव जी के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं और इनके हाथों में डमरू और त्रिशूल दिखाई देता है। भगवान सदाशिव परम ब्रह्मा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने? आप तीनों को किसने जन्म दिया है, यानी आपके तीनों के माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है, यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव पिता है। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच आकर कहा, हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी दो कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को दो कार्य संहार और तिरोक्ति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्मा कहा है। मेरे 5 मुख है। एक मुख से अकार अ, दूसरे मुख से उकार उ, तीसरे मुख से मुकार म, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री शकंद्र जी की माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा है। श्री महादेव के जन्म के बाद उन्होंने भगवान विष्णु के सुप्रीम शक्ति पार्वती देवी से विवाह किया और गणेश और कार्तिकेय के पिता बने। वे आपसी प्यार और समरसता के प्रतीक माने जाते हैं, जो परिवार के महत्व को दिखाते हैं। शिवजी की वाहन नंदी एक बैल है और उनकी प्रिय धारणा त्रिशूल है, जो धर्म की प्रतीक है और उनकी शक्ति को प्रकट करती है। उनका आलम भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें वे अपने परम भक्तों के रूप में स्वीकार करते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का आयोजन किया जाता है, जिसमें शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र का अर्चना किया जाता है। उनके महत्वपूर्ण मंदिरों में केदारनाथ, अमरनाथ,
बृहदेश्वर, महाकालेश्वर और सोमनाथ शामिल है, जो भक्तों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में महत्वपूर्ण हैं। शिवजी का जीवन और उनके धार्मिक महत्व की बहुत सी रोचक कथाएं हैं, जो उनके भक्तों के लिए आदर्श और गुरुता का प्रतीक मानी जाती है।